जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, ये वास्तव में भेद जो दिखता है ये वास्तव में भेद नहीं है, एक ही तत्व है। ऐसी परिस्थिति में जगत की पृथक सत्ता कैसे सिद्ध हो सकती है? एक तत्व अनेक रूपों में दिखता है। एको बहुत श्यामी, एक हूँ मैं बहुत रूपों में हो जाऊं, ऐसा संकल्प किया तो वो एक ही बहुत रूपों में दिखने लग गया। चेतन प्रधान अहंकार करता है। जो चेतन प्रधान है, प्रधानता चेतन की है, और अहंकार है वो कर्म करता बन जाता है। और इस स्पंदन प्रधान जो है, हिलना चलना आदि चेष्टा प्राण कर्म है, क्रिया है। कर्ता और क्रिया और कर्म ये तीन रूप में दिखने लग जाता है। वही चेतना, वही कर्म करने वाला, और जिस साधन से कर्म कर रहा है वो साधन, और जो कर्म हो रहा है वो कर्म। ये तीनों जो है उस चेतन में दिखने और मालूम पड़ते हैं। इन दोनों में कोई भेद नहीं है, तीनों में, क्योंकि वो कर्ता और कर्म और क्रिया। जैसे तुम घर से आए, करता है चलो सत्संग में, और क्रिया तुम्हारे जो पैर हैं चल के आए वो क्रिया हो गई, और यहाँ आके बैठ गए ये कर्म हो गया। तो ये जो है कर्ता और कर्म और क्रिया ये अलग अलग नहीं है, इनमें भेद नहीं है। और वैसे भेद है क्योंकि क्रिया और कर्ता कर्म के द्वारा कर्ता कर्म करता है। कर्ता के बिना न क्रिया होगी न कर्म होगा, परंतु कर्म और क्रिया के बिना करता रहता है। इसलिए ये दो कर्ता में जो है ये कर्म और क्रिया दोनों अध्यारोपित हैं, क्योंकि कर्ता अपनी क्रिया में से भेद नहीं देखता। कर्ता जो है न में भेद नहीं देखता है, ना पैर को अलग मानता है, ना अपने कर्म को अलग मानता है। मैं ही बैठा हूँ यहाँ के, तो मैं ही चल के आया हूँ, और मैं ही जो है वहाँ से घर से आया हूँ। ये तीनों भेद नहीं मानता है, भेद देखता ही नहीं है। चित्त का स्पंदन मात्र ही क्रिया प्राण है। वो चेतन जो है उसमें स्पंदन हुआ, हिलना, वही प्राण बन गया। क्योंकि जैसे अगरबत्ती के रात में जला के हिलाते हैं तो वही चक्र वक्र बन जाते हैं। वह चक्र वक्र का नाम प्राण है, मन है, अंतःकरण है, कोई भी नाम ले उसका। क्योंकि है न मन क्रिया के बिना बोला जाएगा, न बुद्धि बोली जाएगी। ज्ञान जो है वो भी ज्ञेय को लेकर होता है, क्रिया भी जो है तुम्हारे हिलने चलने डुलने से ही होगी। और कर्ता जब कर्म संकल्प करेगा तभी होगा। इसलिए उससे संयुक्त पुरुष ही जीव कहा जाता है। अब इसे कर्ता कर्म और क्रिया को लेकर वो चेतन ही जीव रूप से कहा जाता है। और उस जगत में भी भेद नहीं है, जीव में और जगत में भेद नहीं है। इस प्रकार जीव और जगत में कोई भेद नहीं है, क्योंकि कर्म और तुम्हारा जो है क्रिया ये दोनों, और कर्ता इनमें भेद नहीं है। कर्ता जीव है और क्रिया तुम्हारी हिलन चुलन है, और कर्म तुम्हारा जो है वो पूरा हो गया, बैठ गए यहाँ के, तो कर्म बन गया। कार्य कारण आदि भाव रूप चेतन जगत आत्मा से भिन्न नहीं है।
कार्य है और कारण, कारण करता है और कार्य तुम्हारे ये कर्म और क्रिया है, इनमें भेद नहीं है। तो ये कार्य कारण भाव जो है या विवर्त में और व्यवहार में आते हैं ये, और इनसे आत्मा जो है अलग है। न आत्मा किसी का कार्य है न कारण है। और वो जो आत्मा है वो कार्य कारण से अलग है। और यहाँ कारण ब्रह्म बनता है और कार्य ये संसार हो जाता है। उस कारण को और कार्य को ये जीव देखता है। जीव के बिना न कार्य सिद्ध होगा न कारण सिद्ध होगा। क्योंकि अहम के साथ में चेतन रहता है आत्मा, इदम के साथ में नहीं है। इदम सत्य होता है और अहम चेतन होता है, और चेतन जो है वो इदम अहम बन के देखता है इदम को। तो ये संसार आभास भाष्य है और आभास आत्मा साक्षी भाष्य है। ये जीव आत्मा से दिखता है तो संसार जीवात्मा से दिखता है। इसलिए ये नीचे उतर के उसमें ये सब उपाधि प्रकृति बन जाती है। प्रकृति में सब कर्म हो रहे हैं, जीव भी प्रकृति में आता है, और ये इंद्रियां प्राण आदि सब जो है तुम्हारे शरीर सब प्रकृति में आते हैं। प्रकृति और पुरुष, पुरुष है आत्मा और प्रकृति जीव से लेकर आए प्राण आदि सब प्रकृति है। तो जीव से ही क्रिया शुरू होती है, अहंकार से क्रिया शुरू होती है। अहंकार करता है और कर्म और क्रिया ये जो है जीव से शुरू होती है, जीव से ऊपर आत्मा में नहीं है। और ये जीव और ये अंतःकरण और जो है ये इंद्रियां सब प्रकृति बोली जाती है। इसलिए प्रकृति क्रियमाणानि गुणा कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मैं मन्यते। जिनको आत्मा का ज्ञान नहीं है वे कर्ता बन जाते हैं या प्रकृति के धर्मों को अपने में आरोपित कर लेते हैं। विमूढ़ हैं, अज्ञानी है। सब क्रिया जो है ये कर रही है प्रकृति और मानता है अपने में कि मैं करता हूं। अब इसमें दृष्टांत देते हैं, जैसे तुम धूप में खड़े हो गए अपने छत पर मकान के ऊपर और सुबह तुम्हारी छाया पश्चिम में है और दोपहर 12 बजे तले के नीचे आ जाती है, ना पूरब में ना पश्चिम में, नीचे आ गई, अदृश्य हो गई। सूर्य सिर पर आता है जब छाया इधर उधर नहीं जाती है, अदृश्य हो गई। और फिर शाम को पूरब में चली जाती है। तो तुम जो है वहां खड़े हैं, ना पूरब में गए ना पश्चिम में गए ना अदृश्य हुए। यह छाया का नाम प्रकृति है और तुम पुरुष हैं। इस दृष्टांत से समझ में आ गई। यही भगवान ने कहा प्रकृति क्रियमाणानि। ये छाया तुम्हारी पूरब पश्चिम और अदृश्य हो रही है, तुम नहीं हो रहे। तुम पुरुष हैं और ये छाया तुम्हारी प्रकृति है। ये दृष्टांत दे के समझ में आ गई बात। ऐसी आत्मा तुम्हारा जो है पुरुष है और ये जीव इंद्रियां सब जो है प्राण आदि है प्रकृति है। इन्हीं में सब क्रिया हो रही है। तो तुम छाया को इधर उधर ले जा नहीं रहे, अपने आप जा रही है। वो पूरा पश्चिम में नहीं ले गए, अदृश्य नहीं किया, तुम तो ज्यों की त्यों निष्क्रिय खड़े हैं। सब क्रिया छाया में हो रही है। इसी प्रकार तुम अपने महिमा में ज्यों के त्यों अचल हैं, चलायमान नहीं है। ये चलायमान जो होता है ये गुण होता है, रजोगुण में चलायमान होता है। रजोगुण का नाम प्राण है। प्राण से ही सब क्रिया करते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार सब जो है इंद्रियां सब प्राण के द्वारा क्रिया कर रहे हैं।
जब इसमें से प्राण निकल जाता है तो न आंख देखती है, न मन जो है मनन करता है, न पैर हाथ हम हिलते डुलते हैं, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि प्राण नहीं है। प्राण रहेगा जब तक ये सब क्रिया करते रहेंगे। प्राण जो है ये प्राणवायु, ये प्रकृति है। इसलिए आत्मा कार्य कारण आदि भाव रूप चेतन जगत आत्मा से भिन्न नहीं है। अब वास्तव में तुमसे भिन्न है, छाया बनेगी नहीं, और तुम छाया है नहीं, तो छाया की प्रतीति है, छाया कोई तत्व नहीं है। ऐसे ही ये प्रकृति तुम्हारे में प्रतीति है, इसकी कोई तत्व नहीं है। ये तत्व होता तो भिन्न बन जाती, अलग हो जाती, तुम्हारे से अलग नहीं है ये। क्योंकि इसके बिना भी तुम रहेंगे, पर तुम्हारे बिना ये सिद्ध नहीं होगी। तुम्हारी प्रकृति तुम्हारे साथ है, उससे क्रियाक्रम करो चाहे मत करो, न करेंगे तब भी प्रकृति है अपने है तुम्हारे साथ, और करेंगे क्रिया तब भी है तुम्हारे साथ है। तुम कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं तब भी है, और क्रिया कर रहे हैं तब भी है। इसलिए तुम सत्य हैं, और ये क्रिया करने वाली जो है ये असत हो गई, भिन्न नहीं है। उसी में इसकी प्रतीति है, वह चेतना प्रकाश की एक झलक मात्र है। ये आत्मा से जो भिन्न दिख रहा है जगत, ये चेतना की झलक है। ये सब जैसे तुम्हारी झलक है, वह में अगरबत्ती की झलक है, वे स्पंदना दिख रहे हैं, जो चक्र बक्र हिलने से दिख रहे हैं, वे कोई तत्व नहीं है। वो प्रकाश ही जो है अगरबत्ती के मुख पर वो लंबा चौड़ा दिख रहा है हिलने से। इसलिए वो चेतना आत्मा से भिन्न नहीं है, वह चेतना प्रकाश की एक झलक मात्र है। अतः जहाँ सब भेदों का लय हो जाता है, वह परमात्मा ही जगत है। जब कोई संकल्प मत करा, तुम सबका निषेध करके तुम स्वयं चेतन रूप से स्थित होते हैं, बचते हैं अंत में। इसको देखें तब भी तुम है, और किसी को नहीं देखते तब भी तुम रहते हैं, तो तुम्हारा अभाव नहीं होता है। वो चेतन है, वही जगत रूप में संकल्प से दिखने लग जाता है। जैसे तुम्हें दृष्टा बन के और स्वप्न में दृश्य देख रहे हैं, दृष्टि से दृश्य है, दृष्टा ही दृष्टि से दृश्य बन के दिखने लग जाता है। यह सिद्ध हुआ। ये सब जो है दृष्टांतों से ये बात सिद्ध हो गई। इस प्रकार तत्व ज्ञान हो जाने पर यह निश्चय हो जाता है कि मैं अछेद्य हूं, मेरे को कोई छेद नहीं सकता। न तलवार काट सकती, न बल्लम जो है बाण छेदता। कोई शस्त्र मुझे काट नहीं सकता, क्योंकि शरीर होता तो काटता, और शरीर ये आत्मा चेतना है, चेतना कौन काटेगा? जड़ थोड़े काटेगा भाई। अंधकार तो जो है प्रकाश में दिखता है, पर प्रकाश अंधकार को देखता है, पर अंधकार प्रकाश को नहीं देख सकता। ऐसे तुम जड़ को तो देख रहे हैं, पर ये जड़ तुमको नहीं देख सकता। तो माया को देख रहे हैं जड़ को, तो ये माया को तुमको थोड़े देखता है। इसलिए जो है तुमसे अलग सब जड़ हैं। इसलिए ये हथियार जो है उस चूंकि हथियार जो बनते हैं वे पृथ्वी से बनते हैं, लोहे से या स्टील से कुछ भी बनेंगे तो लोहे से ही बनेंगे, वे पृथ्वी है लोहा तक। तो ये हथियार पृथ्वी से, और वो जो है छेदा नहीं जाता, अछेद्य है। कोई शस्त्र मुझे काट नहीं सकता, मैं अदाह्य हूं, ये अग्नि मुझे जला नहीं सकती, क्योंकि अग्नि जो है वो दूसरी वस्तुओं को जलाती है। आकाश कोई नहीं जलाती अग्नि, तो
न जीव को, न इंद्रियों को, न आत्मा को जला नहीं सकती। आकाश जो है न वायु को जलाती है, वायु के ऊपर बैठ के ही अग्नि सब दाह करती है। वायु न हो तो अग्नि दाह करेगी नहीं। अग्नि का वाहन है वायु। वायु जो है वही सब जगह फैला देती है अग्नि को और सबका दाह कर देती है। इसलिए जो है अग्नि मेरे को जला नहीं सकती, आकाश को नहीं जलाती है। मैंने पूछा एक 40 साल का जो है वेदांती सत्संगी था, मैंने कही अग्नि आकाश को नहीं जलाती। उसने कही हाँ महाराज नहीं जला सकती। मैंने कही क्यों? मैंने कही बहुत ऊपर है, वहां अग्नि पहुंचेगी नहीं। मैंने कही वहां जो नहीं पहुंचेगी, बांस ले लियो और उसमें लगा के और जो कर दियो। नहीं बांस इतना लंबा नहीं है। हमने कहा हेलीकॉप्टर ले और उसको ले जाओ तो जब तो जला देगी कि नहीं माँ हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचेगा। बताओ 40 साल का श्रोता है, वेदांत सुनना है और ये आकाश में ही अग्नि जल रही है। यहाँ अग्नि जलाएंगे तो आकाश में ही तो जलेगी। वो आकाश समझ रहा है उसको, वहां जो छत पड़ी है उसका आकाश में ही चलन बेलन है। वायु उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है, हवाई जहाज जा रहा है, वो किस में जा रहा है? आकाश में जा रहा है। ये पानी जो है बरस रहा है, किस में बरस रहा है? आकाश में। गीला कहाँ करता है पानी? आकाश को जलाती नहीं है। जो आकाश है को नहीं जलाती तो अब आत्मा को जीव को कैसे जला देगी? तो यह शरीर जलाती है कि जो है या रहने वाले को जलाती है अग्नि? दाह इसका होता है। तो ये 5 भूत हैं, त्रिविधिकरण है। ये जो है 5 भूतों से बना है। ये तो अग्नि से नीचे जल को और पृथ्वी को ही जलाती है अग्नि। अग्नि स्वयं भी नहीं जलती। इसलिए जो है वायु को आकाश को जला नहीं सकती, तो आत्मा को कहां से जला देगी? तो मेरा दाह नहीं कर सकती, मुझे आग जला नहीं सकती। मैं असोच हूं, मेरे को हवा सुखा नहीं सकती। सबको हवा सुखा देती है। तो ये पानी सबको जो है गीला कर देता है और हथियार सबको काट देते हैं। इसलिए हवा मुझे सुखा नहीं सकती। तथा मैं नित्य सर्वव्यापी स्वस्थिर और अचल हूं। ये अचल आत्मा हूं मैं, आत्मा रूप से। और सर्वव्यापी का मतलब है जहाँ कारण रूप से, क्योंकि जहाँ उपदेश होगा वो कारण कार्य में ही होता है। 2 प्रकार से उपदेश करते हैं, एक तो विधि रूप से, एक निषेध रूप से। विधि है सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धोत्पत्त्यादि हेतवे। वो सतह है, चेतन है, आनंद है, सर्व व्यापक है, वो चित्त शक्ति है। ये सब विधि रूप से कह रहे हैं। और वो सत चेतना आनंद भी नहीं है, वो अपना स्वरूप निषेध कर देते हैं सबका। नेति नेति करके तो अपना स्वरूप बचता है, आत्मा शेष रहता है। तो उसको जो है सबको बाधित कर देते हैं। तो जो जिसका बाध नहीं हो उसका नाम आत्मा है, और जिनका बाध हो गया वे सब अनात्मा सिद्ध होते हैं। इसलिए मेरे को कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता, सुखा नहीं सकता। इसलिए अपने भ्रम से औरों को भ्रम में डालते हुए विवादशील मनुष्य परस्पर विवाद करते हैं। जिनको ज्ञान तो है नहीं और अपनी बुद्धि लगा लगा के विवाद करते रहते हैं। उसी प्रकार जो अज्ञानी हैं वे ही सब परमात्मा तत्व के विषय में वाद विवाद करते रहते हैं। अज्ञानी है वे। इसलिए जो है हम लोग तो भ्रम से रहित हो गए। बसठ जी कह रहे हैं हमारे में कोई भ्रांति नहीं रही, अब ज्ञान हो गया सत्य का। इसलिए सत्य छोड़ के असत नाम की वस्तु ही नहीं है, तो वाद विवाद किसमें करें फिर? सब भ्रांति से रहित हो गए हैं। अतः हमारे लिए विवाद का अवसर ही नहीं है। अज्ञानी लोगों ने जिसकी सत्ता को दृढ़ता पूर्वक मान रखा है। जो अज्ञानी लोग हैं या संसार की सत्ता को दृढ़ता पूर्वक मानते हैं, ये दृढ़ सत्य है, सब दिख रहा है। जो घर मकान सके संबंधी, ये आकाश वायु लोक परलोक सब सत्य है,
ये दृढ़ता पूर्वक मान रखा है, सत्ता को दृढ़ता पूर्वक। और वह दृश्य जगत उनकी दृष्टि में मूर्त एवं सत्य है, आकार में मूर्ति बन के और सत्य है ये संसार उनकी दृष्टि में। इसलिए जो है उनको सत्य यही दिखता है और तो कोई सत्य दिखता ही नहीं है। अतः उन्हीं की भावना के अनुसार उसमें पृथक विकार आदि हो सकते हैं। उनकी भावना इसमें जो है जन्म रहे मर रहे और ये विकार हो रहे हैं, सब बदल रहा है सब। तो उनकी भावना ऐसी है तो ऐसा ही दिख रहा है, उसमें ऐसा हो सकता है। परंतु आत्मज्ञानी की दृष्टि से तो निराकार आत्मा सत्य है एवं चिन्मय आकाश स्वरूप है। उस समय आत्मा से पृथक विकार आदि की प्रतीति कैसे संभव है? आत्मा निर्विकार है, उस समय जो है कोई जड़ता है ही नहीं, एक ही तत्व है। अब वो सत्य है इसलिए निराकार आकार में होते हैं सब। जैसे तुम्हारे आत्मा निराकार है, तत्व है वो, और तुम्हारी छाया आकार है, अतत्व है। तो अतत्व जो है वो छाया रूप से आकार में दिखता है और तुम आकार नहीं है, क्योंकि चेतन में आकार नहीं बनता है, शरीर में आकार बनता है। शरीर प्रकृति है, छाया है। इसलिए जो है प्रकृति छाया में सत्य में आकार है और चेतन में उस आकार को देखने का चेतन है, वो तत्व है। चेतन देखता है, छाया सत दिखता है। जैसे तुम देख रहे हैं और तुम्हारा ये शरीर सत दर्पण में दिख रहा है, तो ये चेतन नहीं है, दर्पण में सत है। सत नहीं होता तो दिखता नहीं, तो सत दिखने लग जाता है, चेतन देखने लग जाता है, ये अलग होके। तो ये विकार जितने हो रहे हैं वे प्रकृति में, और प्रकृति उसमें अध्यस्त है, मिथ्या है। ये बात समझ में नहीं आती उनकी में। और ऐसे लोग वाद विवाद करते रहते हैं उस परम तत्व में भी। आप गए और दूसरे को नहीं जाने देते हैं, और जो है उसको जानने नहीं देते हैं, उसमें दोष लगाते हैं, अपने को सही बताते हैं। बस हम जो कहते हैं यही सही है, और ये शास्त्र और ये महापुरुष कह रहे हैं ये सब कल्पना है, ऐसा जो है उनको दिखता है। ये नास्तिक लोग हैं जो शास्त्र को नहीं माने, उसी का नाम नास्तिक होता है। तो हमारे शास्त्र प्रमाण है ये। जैसे आंख से ये माइक दिख रहा है, आंख प्रमाण है तब ये सिद्ध हो रहा है। ऐसे ही हमारे ये शास्त्र प्रमाण है तब ये सब सिद्ध होता है। जन्म मृत्यु दुख सुख सब जो है ये सब शास्त्र ही सिद्ध करते हैं, अध्यारोप में और अपवाद में निषेध कर देते हैं। तो सत्य को बताएंगे तो सबका निषेध कर देंगे, और अध्यारोप में ऐसा परमात्मा को बताएंगे तो सबको सिद्ध कर देंगे। चेतन आत्मा स्वयं अपने स्वरूप में किसी प्रकार का विकार न आने देकर विचित्र आकाश के रूप में आविर्भूत होता है। ये आकाश के रूप में वो जो है कोई विकार आए बिना, ये नहीं कि वो जो है विकार माने बदल जाना। जैसे दूध दही बन गया, बदल गया, विकार आ गया उसमें। जामन डालेंगे उसमें दही का तो जम के दही बन जाएगा, वो जामन नहीं डालेंगे तो सड़ जाएगा, बदबू हो जाएगी उसमें, तो विकार तो आएगा ही आएगा उसमें। पर आत्मा ऐसा नहीं है कि ये दृष्टा दृष्टि रूप से जड़ बन गया हो, कि दृश्य रूप से जड़ बन गया हो। दृष्टा दृष्टा ही रहता है, चेतना ही है, और वो चेतना ही दृष्टि है और चेतना ही दृश्य है। क्योंकि उसमें जड़ता होती तो जड़ता बनती, यहाँ जड़ता तो है ही नहीं उसमें। जैसे है जल में तरंग भी जल ही है, तरंग कोई तत्व नहीं है, ऐसे ही दृष्टि कोई तत्व नहीं है। दृष्टा ही दृष्टि से दृश्य देखता है, तो वही अपने से अपने को और अपना स्वरूप ही देखता है। तो विवेक न होने से और ये अज्ञान होने से ऐसा
उस कल्पना को अपनी को सत्य मान लेता है। तत्पश्चात वह चेतन स्वयं ही आकाश जनित वायु होकर विलक्षण स्पंदन कंपन के साथ प्रकट होता है। वो चेतन ही पहले आकाश बन गया। आकाश माने प्रकृति, महद प्रकृति। तो यह आकाश को प्रकृति कहा है भगवान ने, ब्रह्म कहा है, इसका नाम ब्रह्म है। तो ये आकाश रूप में वो जो है चेतना प्रकट हो गया स्वयं ही। और आकाश में से वायु उत्पन्न हो गई। जैसे पंखा चलता है तो वो पंखा में वायु नहीं भर रही है, उसी में से समेट के और तुम्हारे शरीर से स्पर्श कराती है। आकाश से वायु होती है और वायु से तेज होता है। स्पर्श करेंगे और उसको घिसेंगे लकड़ी को तो अग्नि पैदा हो जाएगी। तो ये वायु से और आकाश के संघर्ष से अग्नि पैदा हो जाती है, और अग्नि और वायु के संग से जल पैदा हो जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर जल हो गया, और जल और अग्नि मिलके ये पृथ्वी बन जाती है। उसको सुखा देंगे तो जैसे नमक बन जाता है और पत्थर बन जाता है। ये बर्फ ही सूख के ये पत्थर बन जाती है पहाड़। तो ये जल ही सूख के मिट्टी के रूप में प्रकट हो जाता है। तो ये सब उसी तत्व से बन रहे हैं, सब वही सब रूप में ये प्रकट हो जाता है। इसके बाद जिसकी उत्पत्ति की चर्चा अभी की जाएगी, उस तेज तत्व के रूप में प्रादुर्भूत हुआ चेतना स्वयं ही जल तत्व बनकर विचित्र विकार को प्राप्त होता है। वही जो है तेज से और वायु से मिलके और जल बन जाता है। तेज और जो है वायु दोनों मिलके और अग्नि बन जाती है। जो घिसेंगे उसको घिसने का नाम वायु है, और उसमें तेज है वो लकड़ी में है तो प्रकट हो जाती है। इसलिए यह वो तेज बन जाता है, और तेज से और वायु से जो है जल बन जाता है। ये जल विचित्र जो है जल बनकर विचित्र विकार को प्राप्त होता है, विकास हो जाता है उसका। वह जल धरती खोद कर निकाले गए कूप तालाब आदि जल से भिन्न होता है। क्योंकि जैसे आप यहाँ डूब रहे हैं पानी में पर गीले नहीं हो रहे हैं, इस जल को बता रहे हैं जिसमें आप डूबे हुए हैं पर गीले नहीं हो रहे हैं। और यहाँ ऐसी लगा दे सब तरफ से बंद करके तो बाल्टी भर जाती है। तो वो ऐसी में जो परमाणु आए इसी में से खींचे उसने, और वही जल के रूप में प्रकट हो जाते हैं, जल बन जाते हैं वे। तो वो पंचीकृत होके और आकार में आ जाता है निराकार। तो पहले निराकार बना और वो निराकार पंचीकृत होके ये आकार में बन जाते हैं। कम पंचीकृत कहीं त्रिविधीकरण। तो ये तेज और जल और पृथ्वी ये तीन मिलके और ये जो है आकार बन जाता है। और वायु आकाश तो रहते ही उसके साथ में निराकार में। इसलिए जो है वो जल पहले सूक्ष्म है और फिर ये पृथ्वी आदि खोदने से निकलता है या अब तालाब में भर रहा है, वो पंचीकृत जल आकार में आ जाता है। वो जल तत्व की सृष्टि के बाद वह चेतन स्वयं ही सुवर्ण रजत आदि विचित्र धातुओं से पूर्ण पृथ्वी तत्व को देवता असुर एवं मनुष्य आदि के शरीर भाव को भी प्राप्त हुआ है। ये वही जो है जल पृथ्वी बन गया, और वही जो है उसमें पृथ्वी में कहीं सोना है, कहीं चांदी, कहीं लोहा का तमाम दुनिया भर की वस्तु उसमें बन गई। उसी में से देवता मनुष्य ये पंचीकृत होकर ये सब बन जाते हैं। तो ये जो है वास्तव में वो निराकार ही आकार में दिखने लग जाता है, क्योंकि इसमें सब में पंचीकृत एक का दूसरे मिश्रण होता रहता है। दो में बनने से तीसरी वस्तु उत्पन्न हो जाती है।
जब आत्मा और जो है प्रकृति दोनों मिले तो ये जीव उत्पन्न हो गया। प्रकृति माने बुद्धि और आत्मा, दोनों के बीच में ये जीव आ गया। और जो है यह जीव और वृत्ति के बीच में ये सब जो है देखने लग जाता है, मैं मेरे बन के सब। तो दो के मिलने से तीसरी वस्तु उत्पन्न होती है, वो मिथ्या होती है, ये पहले निश्चय कर लेना चाहिए। जैसे तुम्हारा दर्पण है और तुम्हें, और बीच में तीसरा हो गया, वो मिथ्या है, वो सत्य नहीं है। दिख रहा है परंतु सत्य नहीं है। जो है सत्य होता है तो उसको मार्केट भेज देते हैं, काम करने के लिए लगा देते हैं उसको। दर्पण लगा के घर में, और फिर नौकर की जरूरत नहीं, उन्हीं से सब काम कराते रहते। पर वे काम करने वाले नहीं है, प्रतीति है उनकी, वास्तव में नहीं है वे। इसलिए जो है वे दिखते हैं, मिथ्या बोले जाते हैं। इसलिए दो के मिलने से तीसरा बना है ये। पहले प्रकृति और पुरुष दो मिले तो ये है तीसरा संसार जगत खड़ा हो गया सब। इसलिए मिथ्या है ये, वास्तव में नहीं है। सदा उदित रहने वाला चेतन रूपी चंद्रमा स्वयं ही अपने विचित्र रसोल्लास से युक्त चांदनी और महान चिन्मय प्रकाश बनकर प्रकट हुआ है। ये जो है चांदनी खिलती है और रस उल्लास सब जो है जल में जैसे रस है, ये सब प्रकट हो गया। वो चिन्मय परमात्मा ही है। अपने चैतन्य स्वरूप के ज्ञान के आलोकन से दृश्य प्रपंच रूपी अज्ञान अंधकार के नष्ट हो जाने पर, जब ज्ञान होगा अपने स्वरूप का, तो ये अज्ञान रूपी जो जगत है, अंधकार है, इसके नष्ट हो जाने पर वह चेतन आत्मा रूपी चंद्रमा स्वयं ही परिपूर्ण रहता है। वो अपना स्वरूप है, उसका बाद होता नहीं है। वही अपना स्वरूप सत्य है, वो प्राप्त हो जाता है फिर। और सब दुखन से छूट गया, ना कोई ना भय रहता है, ना कोई भूख प्यास रहती है, ना कोई कर्म रहता है। तो कितना भाई सब दुखन से छूट के परमानंद को प्राप्त कर लेता है। अब ये सब जानकारी से होगा। अज्ञान से इसमें भूखे प्यासे जन्म मृत्यु दुख में पड़े, और ज्ञान से इससे निकल जाएंगे। तो ज्ञान के बराबर संपत्ति क्या है दुनिया में? सबसे श्रेष्ठ है ये, सबसे श्रेष्ठ है। परंतु ये ज्ञान सबको प्राप्त नहीं होता है। राम कृपा वन सुलभ न सोई, बिना सत्संग विवेक न होई। यहाँ विवेक करा रहे हैं कि सत्य वस्तु क्या है, असत्य क्या है। अब ये याद नहीं रहता है तो भी सब छप रहा है सब, और आगे जाके ये निकलेगा। तो लाभ तो हो ही रहा है। अच्छा, जो है वैसे लाभ नहीं दिख रहा है तो मंदिर में आते हैं, माता जी के सामने हाथ जोड़ते हैं, तो क्या लेके आए वहां से? कुछ मिला आपको देखने में? रीति आए घटते, रीति गए यहाँ से। परंतु रीति आए और भर के गए यहाँ से, दिखा नहीं। पुण्य हुआ कि नहीं दर्शन से? ये यात्रा में जाते हैं, भगवान के मम दर्शन फल परमानुपा जीव पावे निज सहज स्वरूपा। तो पुण्य तो हुआ कि नहीं? पुण्य जमा हो गया तुम्हारा? पुण्य कहाँ दिख रहा? जैसे माँ तो जड़ के दर्शन से, तो क्या जड़ रूप में भी वही है और चेतन रूप से वही है। ये संसार चार वस्तु से बना है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करता। संत हंस गुण गहे पे परे हरे बारे बेकार। तो संत उस गुण को धारण कर लेते हैं हंस बन के। क्योंकि जैसे दूध और पानी मिला के रख दिया जाए तो हंस जो है चोंच बोरता है, दूध फट जाता है और उसको बीन के खा जाता है। पानी रह गया, दूध ले लिया उसने। ऐसे वे संत हंस बन के और उस चार में से दो को छांट लेते हैं। सब में चार वस्तु हैं, इसलिए कोई जो है चारों से मिला हुआ संसार है। चाहे ईश्वर हो, चाहे जीव हो, कोई हो, गुण दोष सब में रहते हैं। जब ईश्वर में गुण दोष नहीं होते तो कई को ससपाल गाली देता, 100 गाली दे रहा है, तो वो बात दोष दिख रहे हैं तब दे रहा है कि वैसे ही दे रहा है? तो कोई भी आएगा उसमें दोष रहते ही हैं और गुण भी रहते हैं।
दुष्ट से दुष्ट हो उसमें भी गुण भर रहा है, और सज्जन से सज्जन हो उसमें भी दोष भर रहा है, उसमें भी जड़ता है, और उसमें भी चेतन है, चारों में रहते हैं। अब दो को पकड़ना है, दो को छोड़ना है, अंश बन के। तो ये है जड़ और चेतना। अब चेतन को पकड़ना है, जड़ को छोड़ना है, और गुण को पकड़ना है, अवगुण को छोड़ना है। ये तुम्हारी साधना हो जाएगी, और जो चाहेंगे वो चीज मिलेगी। संत बन के ये है दो को पकड़ो। अब भगवान को भोग लगाते हैं, मंदिर में ले जाके थाली परस के, और उसमें से भगवान खाते हैं एक कौर भी, एक ग्रास भी, पूरी थाली फिर लौटा के लाते हैं, कुछ खा लेते हैं उसमें से। जड़ भगवान है। अब जड़ भगवान चेतन होते तो खा लेते वहां, और कोई संत आएगा उसको गाली देगा, उसको नहीं खवाएगा। मोते हुआ देख संत कर लेखा, तो वे संत भगवान है, वे तो भगा दिए गाली देख, और जड़ भगवान है वहां थाली पर उसे रख देगी। ये है, ये जो है बुद्धि है, ये जड़ और अवगुण को पकड़ रखा है, और वहां जो है चेतन को और गुण को नहीं पकड़ा, इसलिए हंस नहीं बना। हंस नहीं बना, कौआ ही रह गया जो है, कौआ, कौआ काला कौआ। इसलिए जो है हंस बनना है तो चेतन को गुण को पकड़ो। भगवान खा लेता तो फिर जो है दूसरे दिन थाली नहीं रखता, झाड़ू पकड़ाता, पहले झाड़ू लगाओ जब मिलेगा भोजन। वो खाता नहीं, इसलिए परस के रखता है वहां। तो संत तो कुछ काम करेगा नहीं, अब खा जाएगा हमारी कमाए को, इसलिए उसको खिलाने की क्या जरूरत है। बस जड़ भगवान को रोज थाली लगाओ, जड़ भगवान के दर्शन करो। संत को दर्शन नहीं करेगा, मान साष्टांग करेगा पत्थर के सामने। ये अवगुण है सब, पर उनसे तो अच्छा है, अवगुण भी पकड़ लिया तो भगवान हम समझ के कर रहा है, परंतु फिर भी वो श्रेष्ठ गुण पे नहीं पहुंचा। तो ये जो है उस जड़ को, चूंकि जड़ रूपों में भी वही है, जड़ और चेतन और गुण और दोष सब कुछ वही है, परंतु जो है ऊपर उठना है तो गुण को और चेतन को पकड़ना है, हंस बनना है। तो नहीं, इसमें चलते रहो, जितना करेंगे इतना मिल जाएगा, और इससे पार होना है तो ये गुण और चेतन पकड़ना पड़ेगा। इसलिए सब रूपों में वही है, पूर्णता को प्राप्त होकर उदित एवं प्रकाशित होता है। चूंकि चेतना ही प्रकाशित हो रहा है, उदित हो रहा है, वो कभी लुप्त नहीं होता है, अलुप्त प्रकाश है। जैसे सूर्य भगवान उदित होकर अस्त हो जाते हैं, ऐसे वो चेतन प्रकाश कभी न रात में लुप्त होता है न दिन में होता है, हर समय उदित रहता है, जिसका कभी बाद नहीं होता है, अलुप्त है। ऐसा प्रकाश दिखता नहीं है, यही दिखते हैं, ये अंधकार आएगा कभी प्रकाश आएगा, तो इन्हें कोई सत्य मानता है, वो प्रकाश दिखता नहीं है, प्रकाशित हो रहा है वो। और स्वयं ही जड़ा तावस स्थावर आदि पदार्थों में अहम भाव करने से सुसुप्ति अवस्था को प्राप्त होता है। वही जड़ भाव में अहम भाव करके और सो जाता है, इसलिए वहां जड़ रूप में दिखता है वो कि सो रहा है ये। अब वो जो है जग जाता है तो चेतन रूप में खिलता हुआ दिखता है चिन्ह में। ये महाकाश रूप ब्रह्म स्वयं ही अविचार दशा में स्पंदनशील प्राण आदि में आत्म भाव की कल्पना करने पर स्पंदी अर्थात संसारी हो जाता है। वही आत्मा जो है ये कल्पना करके समय जो प्राण आदि में शरीर आदि में वही संसारी बन गया। अब संसारी हो गया तो इससे निकलने के लिए जन्म मृत्यु में फंस गया, ज्ञान चाहिए, क्योंकि ये है अज्ञान अविचार से स्वयं ही अविचार दशा में स्पंदन माने अपनी कल्पना करके, और ये प्राण आदि भाग की कल्पना कर लेता है, मेरे में प्राण है, मेरे को भूख प्यास है, मेरे में चलना डुलना है, ये सब क्रिया प्राण की है, और ये सबको अपनी मान लेता है। स्पंदी अर्थात संसारी हो जाता है। फिर विचार करने से मैं चेतन ही हूँ, इस प्रकार वह चेतन ज्ञान का उदय होता है।
जब विचार करेगा, सत्संग करेगा, सतगुरु के पास जाएगा, तब अपने स्वरूप को जानेगा। और फिर ये जड़ में नहीं हो शरीर आदि, ये प्राण में नहीं हो, प्रकृति नहीं हो, मैं आत्मा हूं। ये आत्मा हूं ऐसा कहने से नहीं होगा, समझने से होगा। मैं आत्मा हूं ये तो सब कहते हैं, मानते हैं। तो मैं आत्मा हूं ये माना है, जाना नहीं है। जान लेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, मानने तो ये साधना है तुम्हारी, मानो। ये आत्मा है, परमात्मा है, ये मानने की वस्तु है ये सब। और मानने की वस्तु साधना है, और जानना जो है वो ज्ञान है, मानना भक्ति है। तो जब तक जाना नहीं, जब तक मानो उसको, तो मानेंगे, साधना करेंगे। अहम ब्रह्मास्मि, ये अहम रूप से, ब्रह्म रूप से अहंग्र उपासना बोली जाती है। तो ये सब साधना है। जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्यम, ये भी साधना है, ये कोई तत्व नहीं है। क्योंकि मिथ्या करके डालेंगे जगत को तो अभी दो बने रहेंगे, उसमें वो ज्ञान नहीं हुआ। और ज्ञान में सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब वही है। तो ये जान के कहेंगे कि सुन के कह रहे हैं, ये अपने ऊपर है। सुन के कहेंगे, बोलेंगे। नारद जी ने कहा मैं सब आत्मा को बोलता भी हूं और मैं जो है जानता हूं, परंतु मेरे शोक मोह नहीं जा रहे हैं, उसका वर्णन करता हूं मैं खूब। और मैंने सुना है आत्म बेटा शोक मोह से पार हो जाते हैं। इसलिए मेरे को तत्व ज्ञान नहीं हुआ। मैंने आत्मा को माना है, जाना नहीं। तो मानने से शोक मोह नहीं जाएंगे, उपासना होगी। अभी बहुत टाइम लगेगा। माने कि उसकी खोज करो भाई, उस तत्व को ढूंढो, रोज सत्संग सुनो। पहले मानेंगे तभी तो जानेंगे उसको। तो ये मानना भी तो कठिन है। ये तो मैंने मान लिया, बिना सत्संग विवेक न, वही सत्संग से ही विवेक होता है। ये मान लिया तो समय पर आ जाएंगे। और जो है नहीं माना तो फिर नहीं आएंगे, प्रमाद करेंगे। क्योंकि मां कहा है यहाँ तो सब काम बिगड़ रहा है, यहाँ लाभ हो रहा है, वहां थोड़ा ही लाभ होगा। इसलिए जो है ये माना है तो उसमें तत्परता नहीं है। और भगवान ने कही तत्परा संयत इंद्रिया, अपनी इंद्रियों को और बस में करके संयम में रख के और तत्परता से जब काम करेगा तब उसको जाना जाएगा। ये प्रमाद से, प्रमादियों के लिए नहीं है। ये प्रमादी तत्परता उनके लिए है जो प्रमाद से ऊपर उठ गए। प्रमादो मृत्यु, ये मानने वाले प्रमादी बन जाते हैं, जानने वाला प्रमादी नहीं बनेगा। जानने वाला तो उसी को सुनेगा फिर, क्योंकि ये मिथ्या हो गया, वो सत्य है। अब सत्य में अपने जीवन में लगाएगा कि मिथ्या में लगाएगा। सनक सनंदन सब ज्ञानी है, एक श्रोता बनता है, वक्ता बनता है, तीन जो है श्रोता बनते हैं, हर समय सुनते रहते हैं, कोई सुनो चाहे मत सुनो। तो ये प्रमादी लोग जो है ज्ञानी बन के इसको महत्व नहीं देते हैं। ये पहले बताया था, अज्ञानी है ये लोग। तो वाद विवाद में और उसमें सब में अपनी बुद्धि लगा लगा के उसमें काट छांट करते रहते हैं। तो तर्क बेतर्क करते रहते हैं, हम जानते हैं वही सही है और ये सब बकरे हैं वैसे। तब वह पुनः सर्व पूर्ववत अपने स्वरूप भूत चेतन में ही प्रतिष्ठित हो जाता है। जब इसको जानेगा, ये मैं सूत पुत्र हूं, ये उसने माना था। और फिर मैं कुंती पुत्र सूर्य पुत्र हूं, ये उसने जाना। अब जब जाना तब उसका मोह हो गया। मानने से थोड़ा ही जा रहा है, मानना अज्ञान होता है। तो पहले अज्ञान था, फिर ज्ञान हो गया। पर प्रारब्ध उसको मैं पूरी करनी है। ये जान लिया मैं पांडवों का भाई, पांडव हूं मैं, तब भी जो है कौरवों के साथ ही रहा और वहीं मरा। इसी प्रकार यहाँ जान कर भी या संसार में ही रहेगा और यहीं मरेगा। परंतु जो है अब संसार ही नहीं रहा, सबसे ऊपर उठ गया। जो मर रहा है वो तो है ही नहीं, जो है ही नहीं वो मरेगा क्या? होता तो मरता। इसलिए जो है वो कभी जन्मता नहीं, और जो मरता है वो कभी जन्मा ही नहीं, इसलिए है ही नहीं। अपने आत्म तेज स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, प्रकाश है वह।
अतः ब्रह्म दृष्टि से तो यह ब्रह्म रूप ही है, किंतु जगत दृष्टि से यह सर्वथा अस्तित्व शून्य है। अब दो दृष्टियां हैं इसमें। ये कहता मिथ्या रूप से ये शून्य है, कुछ भी नहीं है। ये जैसे सोने में आभूषण शून्य है, और सोने दृष्टि से आभूषण सोना ही है। अब आभूषण सोना है, ये ज्ञान है, और ये आभूषण मिथ्या है सोने में, ये जो है ये साधना है। ये ज्ञान नहीं है, साधना है। मिथ्या करके उससे अपनी दृष्टि हटा के और वह सोने के लिए प्रयत्न करो भाई। क्योंकि आभूषण जो है सोने के बिना सिद्ध ही नहीं होगा। तो हम सत्ता सोने की दिख रही है, तो मिथ्या कर दे तो वह सत्ता को ही तुमने मिथ्या कर दिया। तो सत्ता मिटा दे तो ज्ञान कहाँ हुआ? साधना है, परंतु ये तो पहली साधना है, ये वेदांत नहीं है। ये दूसरे शास्त्र सब कहते हैं, और ऐसा समझ के और उसका साधना को छोड़ देता है और ज्ञानी बन के बैठ जाता है। इसलिए जो है गया काम से ये सब गड़बड़ी आ जाती है। इसलिए जो है ये सत्य उसको बतला रहे हैं। अच्छा, इसमें भी जो है संसार में सत्य दिखता है, तो इसमें भी परमात्मा का आश्रय लेकर और इससे निकलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि जो चाहते हैं तो वो करने से मिलेगा, और जो होना है वो तो होगा, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। और तुम्हारे हाथ में वह करते नहीं है, जो हाथ में नहीं है उसमें अपना जीवन लगाते हैं। इसका नाम प्रमाद है। जब हाथ में नहीं है ये अपने में, और इसमें जीवन जा रहा है पशु पक्षी के समान। ये आहार निद्रा भय मैथुनानी सामान्य मेतर पशु नराणाम ज्ञानो अधिक नराणाम ज्ञाने नहीं ना पशु समाना। ये खाने पीने का ये ज्ञान तो पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सबको है, इसको ज्ञान थोड़ी कहते हैं। ये तो सब अज्ञान ही है। ज्ञाने नहीं ना, और ज्ञान से हीन है, वो सत्य को नहीं जाना। बस तो वो जो है ऐसा पशु से ऊपर नहीं उठा, पशु से भी गया भी था, बताते हैं उसको। क्योंकि पशु तो अपने पाप ने नाश कर रहा है, और ये तो पाप जमा कर रहा है। तो पशु से है गया भी था, हो गया कि नहीं? क्योंकि पशु में पाप नहीं बनता है, वो तो उनको नाश कर रहा है, भोग के कर्म बनता नहीं, इसमें कर्म बनता है मानव शरीर में। इसलिए जमा करता रहता है जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। और व्यवहार में ये संसार सब सत्य है, और जन्म मृत्यु सब सत्य है, दुख सुख सत्य है, भूख प्यास सत्य है, सब ये मिथ्या परमार्थ मिथ्या है, व्यवहार में सत्य है सब। ज्ञानी भी खाता है पीता है सब काम करता है, ये ऐसा थोड़े ही ज्ञानी करे नहीं ज्ञान हो गया तो। ये व्यवहार में जब तक उपाधि रहेगी सब काम करने पड़ेंगे। परंतु इसमें जो है प्रारब्ध तुम्हारे हाथ में नहीं, ईश्वर के हाथ में। होनहार जो होती है अनहोनी कभी न होती है। फिर चिंता करना वृथा है, होने के सिवाय फिर होना क्या? इसलिए जो है ये तो होनहार तो होके ही रहेगी, कितना भी प्रयत्न करो। काके हमें जो है पता नहीं है, नहीं हम होने नहीं देंगे। पता लग जाए तब भी नहीं रोक सकते। एक राजा का लड़का था, उसने जो है एक ज्योतिषी से पूछा, भाई मेरा भविष्य बताओ, मेरा कैसा भविष्य है? तो ज्योतिषी ने देख के बताया, भाई तेरी शादी होते ही मर जाएगा तू। शादी तेरी होगी और तभी तेरी मृत्यु आ जाएगी। कहा कि कोई उपाय है बचने का? कहा उपाय तो है पर तू करेगा नहीं। कहा कि करूंगा क्यों नहीं, बताओ मेरे को, मैं करूंगा। कहा कि भाई जो है तू जो है करेगा तो देखो ऐसा कहा कि भाई तू जो है कभी काला घोड़ा नहीं खरीदना, काला घोड़ा नहीं खरीदना। कहा कि खरीदना पड़े तो क्या उस पर सवारी नहीं करना। उसने कहा सवारी करे तो करनी पड़े तो? कहा दक्षिण दिशा में नहीं जाना। कहा दक्षिण दिशा में जाना पड़े तो? कहा कि कोई स्त्री पानी वाली से बात नहीं करना।
कहा बात करनी पड़े स्त्री पानी वाली से, तो कहा उससे जो है घोड़ा पे नहीं बिठाना, कहा घोड़ा पे बिठा दिया जाए, कोई ऐसा वो आ जाए तो कहा उससे शादी नहीं करना। कहा भाई शादी करनी पड़े तो कि शादी करे तो जो है वह ब्राह्मण जो फेरा पाड़ते हैं, वहां बुलाते हैं, तो जवान ब्राह्मण को नहीं बुलाना, बुढ़े को बुलाना, तो जो बच जाएगा, और नहीं बच नहीं सकता। अब ऐसा सब बता दिया उस लड़का ने जो है। अब राजगद्दी जब संभाली, उसका पिता मर गया, तो अब जो है वहां अब एक घोड़ा न की वो लगती है, और उसमें जो है सिंध के घोड़ा आए बड़े भारी, और उसमें एक काला घोड़ा था, और मंत्रियों ने कहा महाराज ये घोड़ा बड़ा भारी श्रेष्ठ है, और राजा के लिए ही है। कहा कि भाई काला घोड़ा तो नहीं लूंगा मैं। नहीं महाराज जो है ये घोड़ा बहुत श्रेष्ठ है, इसके बराबर तो कोई है ही नहीं। इसलिए उसने कहा कि भाई अब ये श्रेष्ठ है तो भाई खरीद लो, हमारे रजवाड़े में बना रहेगा। इसलिए खरीद लिया, हम सवारी नहीं करेंगे इस पर। और एक दिन जो है सवारी का वो मौका आया, तो उस पर सवारी किया। अब सवारी किया तो उस पर दक्षिण दिशा को चला गया, और वहां जाके एक प्यास लगी और पानी भरने वाली कोई लड़की से, और वहां जो है बात करने लग गया। और उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, और उसको जो है घोड़ा पे बिठा लिया, और बिठा के जो है उसको कहा के अब जो है अब शादी नहीं करेंगे, और फिर शादी कर लिया उससे। और फिर वह यज्ञ में जो है ब्राह्मण जो आया, और वो ऐसा बुढ़ा कोई मिला नहीं, और जबान से कराने लगा, और उसको ऐसा क्रोध आ गया, तो क्रोध में जो है उन्होंने ब्राह्मण ने श्राप दे दिया, तड़ाक मर गया। तो बताओ, पहले पता है उसको, पता है सकू नहीं जाऊंगा, खरीदूंगा नहीं, सब काम करने, होना हार जो होती है अनहोनी कभी न होती है, फिर चिंता करना वृथा है, होने के सिवाय फिर होना क्या। अपने हाथ में होती तो ये काम नहीं करता, पर प्रकृति अपने आप जबरदस्ती सब काम करा दिए, ऐसा नहीं करूंगा ऐसा करूंगा, और ऐसा ही कर रहा है, जैसे कि मना करता है वही करना पड़ रहा है, और अंत में उसका जो है पता होने पर भी और मरना पड़ा। तो ये कहाँ रोक सकते हैं उसको, ये ईश्वर के हाथ में। और ईश्वर जो कर राम की न चाहिए सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। इसलिए जो है भगवान करता है वही होता है, वो अदृश्य सत्ता उसी का नाम ईश्वर है, और हम जीव हैं, और जीव अब आप प्रकृति के बस में, ईश्वर के बस में चुके हैं। हमने कर्म किए हैं तो वे भोगने पड़ेंगे। तो जन्म मृत्यु दुख सुख संयोग वियोग हानि लाभ ये ईश्वर के हाथ में, और ये अपने हाथ में है नहीं। इसलिए ये सब होके ही रहेगा। और ये है सत्संग भजन पूजा पाठ, ये है धर्म का आचरण करना अपने हाथ में, ईश्वर के हाथ में नहीं है ये। और ईश्वर केवल बताता है, करना अपने को पड़ेगा। इसलिए जो है ये अपने हाथ में वह काम करो, और जो ईश्वर के हाथ में उसे तो तुम रोक नहीं सकते। इसलिए अपना जीवन ज्यादा से ज्यादा ये अपने पुरुषार्थ में लगाओ। वैसे जो है पुरुषार्थ मनुष्य के अंदर ये पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों होती है, और 84 लाख में केवल प्रारब्ध ही होती है, दोनों नहीं होते हैं। इसलिए इसके लिए आकर और अपने समय से और इसको जो है सुनते रहो, जीवन का लाभ उठाते रहो, आगे विचार करें। श्री